ओके। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू एवरीवन। हेलो, आप सब लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? माइक्रोफोन आई थिंक ऑफ है, सो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। और मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे सकता हूँ। यस, हाउ आर यू ऑल एवरीवन? डूइंग वेल? कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर? बट फाइन, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। तो आप सभी लोग रेडी हो आज का सेशन करने के लिए? Yes. यू ऑल रेडी? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, ग्रेट। सो यस सर यस। तो देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन आई एम प्रणव ठाकुरिया, ट्रेनिंग मैनेजर फ्रॉम चेन्स। आप सभी लोगों के साथ आज बात करने वाले हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है। पिछले बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कंटिन्यूअसली, आप सभी लोगों के मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे थे कि सर जैसे हमारे अलग अलग पैकेजेस बनाया हुआ है, पैकेजेस रेडी है जो हम लोग अक्सर लोगों को प्रमोट करते हैं, बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए लोगों से बात करते हैं। तो इस दौरान हमारे पास जो अवेलेबल पैकेजेस है, क्यों ना वो पैकेजेस को आप हमें ट्रेन करो या तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया दो, सो दैट इट विल बिकम मोर हेल्पफुल, कि हमें ज़्यादा आसानी हो जब भी हम लोग कोई नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं। यस, डेफिनेटली हमारे पास अलग अलग पैकेजेस बनाया हुआ ऑलरेडी है जो आपके इस मंथ के पॉलिसी, या तो आप पॉलिसी नहीं, आप हाँ यस पॉलिसी बोल सकते हो। तो इस मंथ के जो हमारे ऑफर्स वगैरह है उसमें आपको देखने को मिलता है। हर महीने हम 29 तारीख को या 30 तारीख को आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस हम लोग आप सभी लोगों को ऑफर कर रहे हैं। और उन पैकेजेस में क्या रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं हर पैकेजेस में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई पैकेज ले रहे हो तो उसमें फॉर एग्जांपल हार्ट सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल फैमिली सॉल्यूशन है, गट सॉल्यूशन है, लिवर सॉल्यूशन है, और उनमें से एक और सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में भी क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हार्ट सॉल्यूशन में कुछ प्रोडक्ट्स है, लिवर में है, फैमिली सॉल्यूशन में, गट सॉल्यूशन, अलग अलग। अभी देखिए बहुत सारे वक्त पे क्या होता है कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप सभी लोग चेन्स में बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। कोई हो सकता है कि सर मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना है, तो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। नाउ आप अगर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, जो जो भी आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उस हिसाब से आप जब करते हो, एज ए अगर बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आप नए हो, आपने ज्वाइन किया है या तो आप बिजनेस कर रहे हो और नए प्रोस्पेक्ट आपका कोई है, और आपने उनको जाके बोला कि प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से हार्ट का अच्छा होता है, प्रोडक्ट कंज्यूम करने से जो ग्लूकोज, या तो आप जो बोल सकते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है, तो जिनको डायबिटीज की चिंता है, या तो कोई अगर सोचता है कि नहीं भाई मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, या तो हो हुआ है, या तो दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, या तो दे आर हैविंग डायबिटीज। तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है मुझे भी आगे जाके हो, क्योंकि जो डायबिटीज है या तो थायराइड है या तो लिवर का हो गया, हार्ट का, ये कैसे होता है, ये आज के डेट पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक एज के बाद कुछ चीजें होना स्वाभाविक है, लाइफस्टाइल की वजह से, या तो पोल्यूशन की वजह से, या तो जेनेटिक कारण से हो सकता है। तो मान लीजिए आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा को डायबिटीज थे, या तो आपके फादर को, या तो किसको थे, तो आपको भी लग सकता है कि भाई हो सकता है मुझे भी आने वाले दिनों में हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाए, इशू हो जाए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो बेस्ट एडवाइस जिसको बोला जाता है, तो बेस्ट सोल्यूशन जो है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मानते हो आप लोग, प्रिवेंशन पहले लेना जरूरी है ना? तो Yes. एक प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद, या तो एक 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 इशू होने के बाद उसके ऊपर काम करने से बेटर है कि हर रोज हम थोड़े 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 सावधानी बरतें, कुछ चीजें ऐसे करें जिससे हमेशा क्या हो, हमें एडवांस में हम लोग अपने आप को क्या कर पाए, सतर्क कर पाए, हमारे बॉडी को हम लोग इम्यून कर पाए, और ऐसे प्रॉब्लम कभी हमारे जिंदगी में आए ही नहीं, और हम हमेशा हेल्दी होके रहे। बीमार होने के बाद मेडिसिन खाने से अच्छा है कि आप बीमार हो ही नहीं, और मेडिसिन कभी खाना ही नहीं पड़े। और टीएनस में कोई भी मेडिसिन नहीं है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, टीएनस में कुछ भी मेडिसिन नहीं है। दिस आर ऑल हेल्थ सप्लीमेंट्स।
क्या है? हेल्थ सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मैं शुरू में जब मैं सुनता था तो मैं भी सोचता था कि अच्छा मेडिसिन है क्या है। आज से करीब 10 साल पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो तब भी जब मैं देखता था तो पहला 1-2 महीना मुझे, जब मैं ट्रेनिंग वगैरह में था, मैं तो सीख रहा था, तब मुझे भी मेरे मुंह से भी यही आता था, मेडिसिन 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 आता था। फिर धीरे 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 जैसे मैंने टाइम स्पेंड किया और मुझे आदत सी लग गई, और आज के डेट पे ये सारी चीजें हेल्थ सप्लीमेंट है। ठीक है। मेडिसिन कौन सा है? जैसे कि आप फार्मेसी में खरीदते हो, जो जिसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, वो सारे मेडिसिन है। ये है हेल्थ सप्लीमेंट। नाउ पॉइंट पे आते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, ये ग्लूकोज सोल्यूशन ये आपको किस तरह से मदद करेगा, और ये सोल्यूशन के ऊपर हम लोग क्यों बात करें। पहला चीज, जब आप कोई नए नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, और वो प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि सर आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, आपने सारे प्रोडक्ट्स बता दिए, अभी वो बंदा खुद कंफ्यूज है कि प्रोडक्ट तो 50, 60, 70, 80 प्रोडक्ट है, अभी इनमें से मैं कौन सा लूं, सारा प्रोडक्ट तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्या करेंगे। फिर आपने उनसे और थोड़ा बात किया, कंसल्टेशन किया, डिस्कशन किया, ऐसे हल्के फुल्के बात की कि सर आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आपको कौन सी चिंता है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बात किया तो उन्होंने बोला कि अरे मेरा ना थोड़ा थोड़ा मुझे चिंता है कि आने वाले दिनों में ना मेरा शुगर शायद बढ़ सकता है, इसलिए मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। मेरे मम्मी और पापा को दोनों को उनको हिस्ट्री है कि उनको डायबिटीज था, हो सकता है मुझे भी हो जाए। मेरे फैमिली में ऐसे हिस्ट्री है, और मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीठा खाना छोड़ दिया, शुगर खाने से इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से हमारा ये प्रॉब्लम होता है, और ये वो अलग अलग फलाना फलाना जिसके कारण से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। तो मैंने सोच रहा हूँ कि मैं शुगर खाना छोड़ देता हूँ, मीठा खाना छोड़ देता हूँ, ये करना वो करना, और मुझे चिंता लगा रहता है कि डायबिटीज क्यों कहीं मुझे होना चाहिए। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा, तो सर या मैडम जो मेरे प्रोस्पेक्ट है, उनको टेंशन है कि कहीं उनको डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज ना हो जाए, तो आप कहाँ पे सीधा आपका माइंड कहाँ फोकस करेगा कि यस, मेरे पास तो बना बनाया हुआ एक सॉल्यूशन है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट सर को दूं, मैडम को दूं, है ना, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स मैं इन 60-70 प्रोडक्ट्स में से कौन सा निकाल के मैं उन्हें बताऊं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप उनको बताओ कि वेरी वेल सेड मैम, सर बहुत सही बोला कि यस, आज के डेट पे ना ये एक इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक बर्निंग इशू है, वो है कि लोगों का जो डायबिटीज है ये बहुत ज्यादा पाया गया है। क्यों पाया गया है, किस लिए पाया गया है, क्यों लोगों को डायबिटीज होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसीलिए होता है कि हमारे बॉडी में हम लोग जो शुगर लेते हैं, या तो जो हम लोग मीठा खाते हैं, हमारे लिए शुगर बहुत जरूरी है, मीठा बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है, और ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी, ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, तो हम मीठा खाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं जहां से हमको ग्लूकोज मिलता है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इज शुगर, शुगर केन। ठीक है। नाउ बॉडी में जब शुगर रहता है तो क्या होता है, हम जब शुगर कंज्यूम किया तो शुगर कहाँ पे जाता है, सीधा ब्लड पे पहुंच जाता है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में। अभी जब ब्लड में शुगर आता है तो क्या होता है, वो ब्लड शुगर को लेके जाके कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, हमारे जितने सारे ऑर्गेन्स है, हमारे सेल्स है, हमारे टिश्यूज है, वो सभी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका काम ही है डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होने के बाद ये सेल्स क्या करते हैं, वही शुगर को एनर्जी, एज ए एनर्जी, ग्लूकोज को यूज करते हैं, एनर्जी क्या करने में, प्रोडक्शन करने में, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते उसमें यूज करते। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बॉडी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तब तक यूज नहीं कर पाएगा जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, एक यूनिक सा हार्मोन, जिसको बोला जाता है इंसुलिन। यानी कि अगर आपको ग्लूकोज को अपने बॉडी में उसको यूटिलाइज करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको इंसुलिन चाहिए आपके बॉडी में। ये इंसुलिन रहेगा आपके बॉडी में, तभी जाके ये जो ग्लूकोज है उसको आप यूज कर पाओगे आपके शरीर के एनर्जी में, आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं है, है ना,
तो क्या होगा, ग्लूकोज ऐसे ही रह जाएगा और उसका कोई काम नहीं आएगा, बॉडी में ऐसे ही घूमता रहेगा। माने कि आपके हाथ में ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन नहीं है, यानी कि खाना आपके प्लेट पे है लेकिन खाना खाएंगे कैसे, चम्मच नहीं है, ठीक है। तो उस ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास इंसुलिन है। अभी इंसुलिन कहाँ से आता है, इंसुलिन हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियास जो हमारी बॉडी में होता है, जो पैंक्रियास बोल के एक छोटा सा ऑर्गन होता है, वहां पे क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, जिसको बोला जाता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, इंसुलिन बनाने का काम है। वो दूसरा उसको कुछ काम नहीं आता है, उसको एक ही काम आता है अच्छे से, और वो है इंसुलिन प्रोडक्शन करना। वो दिन रात इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन प्रोडक्शन जब करता है तो वही इंसुलिन ही ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है और उसको लाके काम में लगाता है। अभी जब ये बीटा सेल्स हमारे कम होते जाएंगे तो क्या होगा, इंसुलिन भी प्रोडक्शन कम होता जाएगा। यानी कि बीटा सेल्स हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, और ये बीटा सेल्स कम होना नहीं चाहिए। अगर ये बीटा सेल्स कम हो गया तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीटा सेल्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर फूड, बिकॉज ऑफ आवर मेनी थिंग्स, पोल्यूशन बोल लो आप, खाने पीने की चीजें बोल लो आप, लाइफस्टाइल बोल लो, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, हम रात को देर से सो रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या तो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, और या तो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, खाना पीना हमारा सही नहीं है, हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स से लेके ये सारी चीजें नहीं, क्या ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड हम लोग खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजों के साइड इफेक्ट के वजह से हमारे जो बीटा सेल्स है ये धीरे 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 मरने लगते हैं। अभी जैसे बीटा सेल का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज जो आप कंज्यूम कर रहे हो ऑन एन एवरेज, ये कहाँ पे रहेगा, आपके ब्लड में। यानी कि एवरी डे मान लीजिए आपके बॉडी में 100 ग्राम ग्लूकोज रहता था, तो इंसुलिन क्या करता था, वो सारे 100 ग्राम ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेता था। तो बॉडी में ग्लूकोज फिर से कम हो जाती थी, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका क्या होता था ना, एक बैलेंस बना रहता था, यानी कि बैलेंस। अभी जैसे जैसे इंसुलिन कम होता जाएगा, ग्लूकोज वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका इंसुलिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ग्लूकोज बैलेंस में रहेगा। इंसुलिन हमेशा बैलेंस करता है। इंसुलिन बॉडी कभी भी उसको, इंसुलिन ऐसा नहीं करता इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज कम हो जाएगा, ये बॉडी कभी होने नहीं देता। बॉडी हमेशा उसको बैलेंस करके रखता है। और जैसे ही इंसुलिन कम हो जाएगा आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और जैसे ही ग्लूकोज बढ़ जाएगा, एक पेशेंट जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारे कंडीशंस में उन्हें रहता है खतरा, स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, हार्ट अटैक रहने का खतरा रहता है, फिर उनको चक्कर आ सकता है, वो कहीं पे भी गिर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा हो गया तब भी, और ग्लूकोज अगर बहुत कम हो गया तब भी। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, अगर आप डायबिटिक है, तो बहुत सारे कंडीशंस में, अगर कहीं पे मान लीजिए कहीं पे चोट आ गया, कहीं पे आपको कट हो गया, तो वो वुंड हीलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम देता है। अगर कोई लेडी मान लीजिए उनको डायबिटीज है और उनको कोई ऑपरेशन करना है, कोई लेडी हो या जेंट्स हो, एनीवन, अगर उनको कोई मेजर ऑपरेशन करना है या तो कहीं पे भी कोई इंजरीज हो गया तो उनको वो करना है, तो अगर उनको डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि पहले तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है ना उसको नीचे करना पड़ेगा, तभी जाके उनका दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में देखा जाता है कि लोगों को मेजर ऑपरेशन करने के वक्त ये प्रॉब्लम आता है। उनको पहले डायबिटीज चेक किया जाता है, उनका ग्लूकोज कितना है, उसके बाद जाके उनका दूसरा चीज होता है, और उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। अगर कोई इमरजेंसी केस हुआ तो फिर पहला जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, वो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले उनको ग्लूकोज का ट्रीटमेंट चलेगा, और उसके बाद बहुत देर हो सकता है। तो ये जो ग्लूकोज है उसको हमेशा बैलेंस में रखना जरूरी है। मिनिमम रखना भी, कम हो जाना भी, हद से कम, लिमिटेड जो होता है उससे कम हो जाना भी खतरा होता है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो ग्लूकोज को हमें क्या करना है, उसको ठीक करना है। नाउ
आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो इस ग्लूकोज सोल्यूशन में हमारे पास 3 ऐसे प्रोडक्ट है जो 3 प्रोडक्ट आपको बेनिफिट करेगा। 3 प्रोडक्ट्स आर देयर टू हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। अगर आप कभी भी डायबिटिक होना नहीं चाहते, अगर आपको कभी भी ये ग्लूकोज शुगर रिलेटेड ये जो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है हमारे बॉडी के अंदर, इसमें उलझना नहीं है, तो सिर्फ क्या करना है, 3 प्रोडक्ट आपको लेते रहे। ठीक है, आप थोड़ा 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 करके आप ऑन एन एवरेज जो आपका डोसेस है उस हिसाब से आप लेते रहो, तो आपका देखना कभी भी ये जो डायबिटिक रिलेटेड, ग्लूकोज रिलेटेड, इंसुलिन रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम कभी आपको होगा ही नहीं। आपको कभी चिंता करने का जरूरत नहीं है। और आप अपने खुशी खुशी आपको जो मिठाई खाना पसंद है, आपको जो कभी कभी जो आपको स्वीट्स खाना पसंद है, यू कैन एंजॉय योर फूड सालों सालों। ठीक है, करना क्या है, इन प्रोडक्ट्स को आपको देखते हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तीनों प्रोडक्ट्स, जो तीनों प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे टू फाइट इन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई होप यू कैन सी द स्लाइड। तो यहाँ पे आप देखो, पहला प्रोडक्ट जो है वो है आपका ओपीसी प्लस। नाउ ओपीसी प्लस इसीलिए क्योंकि ओपीसी प्लस जो प्रोडक्ट है, जो कैप्सूल्स है, इट्स अ नेचुरल स्किन ब्यूटिशियन एंड ऑल्सो ब्लड प्यूरिफायर। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत ज्यादा काम आता है और बहुत ज्यादा कारगर रहता है। आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, वो तो अच्छा है ही, क्योंकि ब्लड अच्छा होगा, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा तो ऑटोमेटिक ये आपके स्किन में भी आपको देखने को मिलेगा और ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। तो पहला चीज है आपका ओपीसी। ओपीसी में ऐसा क्या है जो इसको अलग बनाता है, ओपीसी में ऐसे कौन से चीजें हैं जो मिल के ओपीसी को अपने आप में एक ब्रांड, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है, और एक प्रोडक्ट जो सभी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एवरीवन लाइक्स ओपीसी। ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट, यानी कि हम जो ग्रैप्स खाते हैं उसके अंदर भी एक सीड्स होता है, एंड दिस ग्रैप सीड इज वेरी वेरी पावरफुल। एक एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है एंड इट्स अ ब्लड प्यूरिफायर। एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है आज के दिन पे। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए, क्योंकि अलग अलग कारणों से हमारे बॉडी में क्या चला जाता है, फ्री रेडिकल्स चला जाता है। अभी ये फ्री रेडिकल्स कैसे जाता है, मान लीजिए आप बोलोगे कि सर आई स्पेंड अ वेरी हेल्दी लाइफ, मैं एक बहुत हेल्दी डाइट कंज्यूम करता हूँ और मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। मैं लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, ये वो बाहर का खाना नहीं खाता, घर का खाना खाता हूँ, सब कुछ ठीक रहता है। सर ये चीज तो मुझे हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप देखो, कुछ चीजों में आपका कंट्रोल नहीं है। पहला है, आपके आसपास जो हवा है, जो एयर है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। स्पेशली दिल्ली। दिल्ली इज फेमस है, दिल्ली फेमस है एक चीज में, और वो है पोल्यूशन एयर। पोल्यूटेड एयर, है ना। अभी दिवाली आएगा या तो सर्दी आएंगी तो आप आपको सभी को पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो बहुत खराब हो जाता है। नाउ क्या आप अपने आसपास के एयर को ठीक कर पाओगे? क्या आपके हाथ में है वो? ठीक है, मान लिया आप अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा के रखा हुआ है, ठीक है, आपके बेडरूम में आपका घर में एयर प्यूरिफायर है, तो उसको तो आप क्लीन कर लोगे, लेकिन घर से बाहर निकलोगे नहीं, धूप में नहीं बैठोगे, बाहर नहीं निकलोगे, मार्केट में नहीं जाओगे, किसी के दूसरे के घर में नहीं जाओगे, तो क्या करोगे? क्या आप दरवाजा नहीं खोलोगे, खिड़की नहीं खोलोगे, क्या करोगे? तो हवा तो अंदर आएगा ही। तो ये हवा है, इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स है, फ्यूम्स है, गैस है, डस्ट है, और ये जाके अंदर आपके बॉडी में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। दूसरा हो गया पानी। क्या आपका पानी के ऊपर कोई कंट्रोल है? वाटर क्वालिटी, आप कौन सा पानी कंज्यूम करते हो? क्या आपके घर में जहाँ पे आप रहते हो सप्लाई वाटर पे डिपेंडेंट हो, या पानी खरीद के खाते हो पीते हो, या तो आपके अब अर्थ में बोरिंग करके रखा हुआ है जहाँ से अर्थ से आपका पानी आप एक्सट्रैक्ट करते हो, कौन सा पानी यूज करते हो?
क्या आप अपने वाटर का जो क्वालिटी है वो कहीं से आपने टेस्ट कराया है? क्या आप रोजाना कराते हो या तो बीच बीच में कराते रहते हो? क्योंकि वाटर भी आज के डेट में पोल्यूटेड हो गया। कैसे? बहुत सारे इंडस्ट्री होने की वजह से वो इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो कहाँ पे रिलीज करते हैं? सीधा अर्थ में, जो कि करना नहीं चाहिए। और अगर आप उसको नदी या कहीं पे भी आप वेस्ट करोगे, उसको उसको अगर आप छोड़ दोगे, तब भी पानी जो है अंदर अंदर लिंकेज रहता है, आपका पानी खराब हो जाए। और आज के रेट पे प्योर वाटर है नहीं, और हम लोग जो वाटर कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज रहता है। तो वहां से भी आ गया। फिर जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स एंड फ्री रेडिकल्स है। तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधा हमारे बॉडी के अंदर आएगा, ब्लड में रहेगा, हमारे सेल्स में रहेंगे, हमारे बॉडी में घूमते रहेंगे। तो उसको साफ कौन करेगा? यही सारे रीजन की वजह से ही तो हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सेल्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वो डैमेज हो रहा है। हमें उसको समझना जरूरी है। और हम जब अपने अंदर को क्लीन नहीं रखेंगे, उसको साफ नहीं रखेंगे, तब तक ये सारे सिम्टम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें होना बहुत जरूरी है। हमें हमें होते रहेंगे। क्योंकि आप देखो, एक एज था, एक एक समय था, आप जब बचपन में थे तो आपको खाना जो जो फूड होता था, वो खाना आपको बहुत ही नेचुरल मिलता था। यू आप बाजार में जाके आप एक बनाना खरीद के खाओ, एक एप्पल खरीद के खाओ, उसका टेस्ट और पहले का टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। हम्म। एक बनाना आप खरीद के लेके आओ, केला आप खरीद के लेके आओ, 2 दिन आप रखो, तीसरा दिन काला पड़ जाएगा, गले हुए होते हैं। है ना? और घर में अगर आपके बगीचे में कोई बना केले का पेड़ है और उसमें अगर केला उगा है, आप उसको 1 हफ्ता रख दो, वैसे का वैसा ही काला नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं है, कुछ भी साइड इफेक्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है। तो इसी के कारण देखो, आप कितना भी कॉन्शियस रहो, बॉडी के अंदर इधर से नहीं तो उधर से, नहीं तो उधर से खराब हम्म। चीजें जाएंगी। लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसको ठीक रखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये ब्लड प्यूरिफायर है। ब्लड में सारा चीज जाता है। आप देखो, ब्लड डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है? जाओ ब्लड टेस्ट करा के लाओ। क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज है वो आपके ब्लड में रहेंगी, जो भी अच्छी चीजें आपके ब्लड में रहेंगी। और ब्लड को एक बार टेस्ट कर लिया तो सारा पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ है और कहाँ सही है। ठीक है। उसके बाद है सराका इंडिका एक्सट्रैक्ट, टर्मिनला चिबुला एक्सट्रैक्ट, टर्मिनला बेलेरिया एक्सट्रैक्ट। ये सारे जो है, इसमें देखो, स्किन के लिए बहुत अच्छा है इंडिका एक्सट्रैक्ट। टर्मिनल चिबुला जो है वो यूरिन प्यूरिफिकेशन हो गया, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हो गया, उसमें अच्छा है। डाइजेस्टिक जो जो हमारा डाइजेशन है उसमें इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। एम्बिलिका एक्सट्रैक्ट है, एंटी एजिंग फीचर्स है इसमें, जिसके से थ्रू क्या होता है, हमारा जो सेल्स है वो सेल हमेशा यंग रहता है, और वो उसका जो डेथ रेट होता है बहुत कम हो जाता है। एंटी कैंसरस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहता है। गिलॉय एक्सट्रैक्ट, गिलॉय आप सभी लोगों ने शायद बहुत ज्यादा यूज किया होगा ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। आप लोगों ने यूज किया है गिलॉय? एनीवन? यस सर। हाँ, गिलोय आपको कहीं पे भी यस। मार्केट में मिल जाएगा गिलोय। और आप अपने घर में भी उसको उगा सकते हो। अगर एक यस। टहनी कहीं से मिल गया तो आप उसको कोई भी गमले में लगा दो, फिर वो हाँ, एक ही डंडी से वो बन जाता है बन उसमें। जाता है। लेकिन बात यही है कि एक टहनी मिलेगा कहाँ, लगाओगे कहाँ, फिर वो बड़ा कब होगा, उसको कब आप काटोगे, कब उसका बॉईल करोगे, कब उसका पानी पियोगे, है ना? टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर वही कंटेंट अगर आपको एक डिब्बे में मिल गया, बॉटल में मिल गया, और आप कहीं पे भी कभी भी कैरी कर सकते हो, तो कितना अच्छा है ना? है कि लेकिन नहीं? सर उसमें केमिकल होता है। है ना? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा है। हाँ। अभी आप देखो, क्या आप अपने बैग में गिलोय के स्टिक्स लेके घूम पाओगे कहीं पे? नहीं सर। पॉसिबल बहुत नहीं है सारे। ना? क्या मैं नो सर। गिलोय क्या मैं गिलोय के स्टिक्स में अपने बैग में लेके आके ऑफिस में बॉईल करके उसका पानी पी पाऊंगा? नहीं नो सर। सर। नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मेरे पास ओपीसी का कैप्सूल का एक डब्बा है, तो मैं कहीं हाँ, पे भी, वो चाहे इजीली। फ्लाइट में हो, वो चाहे ट्रेन पे हो, मैं चाहे ऑफिस में हो, कोई मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, कोई ट्रेनिंग में बैठा हुआ हूँ, ढक्कन खोला, 2 कैप्सूल्स निकाले और मैं उसको आराम से कंज्यूम कर सकता हूँ। राइट? कॉन्वीनियंस जो होता है, इजी, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग, मनी सेविंग ऑल्सो। नीम पत्ता, अभी नीम के पत्ते को आप कहाँ से ढूंढोगे?
है ना, पैर पे चढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, और पैर पे चढ़ोगे फिर गिर जाओगे तो फिर कोई और मुसीबत शुरू हो जाएगी, कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि भाई जो हमारे पास इजी सॉल्यूशन है, जो अवेलेबल सॉल्यूशन है, जो कारगर तरीका है, क्या उसी को हम लोग करें। ठीक है, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट इज वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देखा जाए तो ओपीसी जो हमारा प्रोडक्ट है ओवरऑल, इट्स अ वेरी वेरी गुड नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर, क्योंकि सारे खराब चीजें ना कंटेंट ब्लड में ही आ जाता है, क्योंकि ये ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पूरा दिन पूरा रात 24/7 ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। खराब चीजें यही पे आता है और यही अच्छी चीजें भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करते रहना हमें बहुत एसेंशियल है। ओपीसी एज एन एंटीऑक्सीडेंट इट्स 50 टाइम्स एज पावरफुल एज विटामिन ई। विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और अगर हम विटामिन ई कंज्यूम करते रहे रोजाना तो इट इज वेरी गुड। जैसे कि नारियल नारियल होता है ना, जो कोकोनट, कोकोनट में बहुत हायर अमाउंट ऑफ विटामिन होते हैं, विटामिन ई होता है। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे कोकोनट ऑयल यूज नहीं होता है, मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, कहीं पे ऑलिव ऑयल यूज होता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग फूड हैबिट। नाउ कोकोनट ऑयल में बहुत सारा विटामिन ई होता है, इसलिए हम उसको बालों में यूज करते हैं। आवर हेयर नीड्स अ लॉट ऑफ विटामिन ई, ताकि वो अच्छा ग्रो करे। नाउ विटामिन ई अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ से लोगे, तो बेस्ट है, विटामिन ई के लिए बेस्ट सोर्स है ओपीसी। ओपीसी का जो कंटेंट है, ये विटामिन ई से 50 टाइम्स मोर पावरफुल है, प्रिवेंट स्किन एजिंग। ठीक है, यूवी रेज, जैसे कि मैं बोल रहा था, कुछ चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल है, कुछ चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अभी आप धूप में निकलोगे, सनलाइट तो आपको चाहिए, अगर आप सनलाइट नहीं लोगे तो फिर विटामिन डी आपके बॉडी को कैसे मिलेगा, है ना। तो सनलाइट जब चाहिए तो आपको क्या करोगे, सनलाइट के साथ साथ आपको यूवी रेज भी आपको लेना पड़ेगा। तो यूवी रेज से क्या होगा, जो साइड इफेक्ट है उसको हटाने के लिए फिर अगेन यू हैव टू टेक ओपीसी। ओपीसी अगर आप लोगे तो जो सनलाइट से, जो यूवी रेज से आपका डैमेज हुआ वो फिर से रिपेयर हो जाएगा। प्रोवाइड्स हर्बल सपोर्ट सिस्टम टू हार्ट। हार्ट अच्छा रहेगा तो सारा फंक्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप अप करते रहना, उसको पंप करते रहना का काम है। आपके बॉडी में पूरा ब्लड जो है ना, उसको सप्लाई करने का काम किसका है, हार्ट का। ठीक है, ऑल द ब्लड वेसल्स एंड इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। अभी जो हार्ट है वो तो पंप कर रहा है ना, वो तो ब्लड, लेकिन अभी घर वो तो ब्लड तो पंप कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, लेकिन जो हमारे वेसल्स है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें एक एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये फैल भी सकता है और वो सिकुड़ भी सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है जब जरूरत पड़े। इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी। जैसे होता है ना, रबर आप खींच दोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोड़ दोगे तो बिल्कुल अपने शेप में आ जाएगा। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये भी ऐसा ही होता है, खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, छोड़ दोगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ, जब मैं 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का नौजवान हूं तो मेरा बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगा, लेकिन जब मेरा उम्र बढ़ते बढ़ते 40 साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा, क्या तब भी ये इलास्टिसिटी ऐसे ही काम करेगा? खींच देंगे बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे फिर पहले जगह पे आ जाएगा, क्या होगा? नहीं। कम तो हो उम्र के जाएगा। साथ साथ ये जो ये तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, इलास्टिसिटी ये है तो ये घट ही रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाए। तो इस इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओपीसी। ओपीसी जो हमें ये मदद करता है, इंश्योर करता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स का जो स्ट्रेंथ है, जो इसका इलास्टिसिटी है, ये हमेशा बरकरार रहे, के लिए 2 नंबर काम करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इम्पैक्ट, इम्पॉर्ट हेल्थी एंड यंगर लुकिंग स्किन। ठीक है, तो हमारे सारी चीजें अगर अच्छी रहती है, स्पेशली इफ आवर ब्लड इज फ्लोइंग प्रॉपरली, हमारा ब्लड अगर प्रॉपरली फ्लो हो रहा है, हमें ब्लड से ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो आपका कोई भी सेल कभी खराब नहीं होगा, आपका सेल कभी भी डैमेज नहीं होगा, और
जो सेल पुराने हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाता है विद द न्यू सेल। जब न्यू सेल से रिप्लेस हो जाता है तो स्किन लुक्स यंगर, स्किन हमेशा यंग रहता है, ताजा रहता है, इट लुक्स बेटर, ग्लोइंग। आप बहुत सारे लोगों को देख के अच्छा लगता है ना, अरे देखो उनका स्किन कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका ब्लड प्रॉपरली सारे न्यूट्रिशन को सप्लाई कर, और जो पुराने सेल है वो गायब हो गया, मर गया, जो डेड स्किन है वो चला गया, जो न्यू स्किन है वो एकदम नया नया स्किन रिप्लेस हो गया। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आप देखो तो जो फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन में काम आता है हमारा ओपीसी। स्टेबलाइजेस फ्री रेडिकल एंड प्रिवेंट्स डैमेज टू द बॉडी, प्यूरिफाइज ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट, खराब चीजों को निकालने में काम करता है, स्किन को बेटर बनाता है, इलास्टिसिटी उसका अच्छा रहता है स्किन का इलास्टिसिटी अच्छा रहेगा तो आपको कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगे, आपका स्किन में जो मार्क्स होता है वो नहीं आएंगे, रिंकल फ्री स्किन रहेगा, स्ट्रेंथन ब्लड वेसल्स एंड इम्प्रूव टिश्यू इलास्टिसिटी। हमारे जो टिश्यू है, यानी कि मसल्स को बनने में किसका मदद चाहिए? टिश्यू। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर मसल्स बनते हैं। अभी जैसे कि वक्त के साथ साथ हमें क्या होता है, कभी कभी हमारा मसल क्रैम्प हो जाता है। ठीक है, मसल क्रैम्प होने पे क्या होता है, दर्द होता है, कोई मसल क्रैम्प हो गया, चोट लग गई, बिना कुछ किए ऊपर चल रहे तो हो गया, नी से उतर रहे तो हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में ओपीसी काम आता है। या तो अगर आप रेगुलर ले रहे हो ओपीसी तो ऐसा सिचुएशन कभी होता नहीं है, क्योंकि मसल ब्रेक नहीं होता, टिश्यू कभी ब्रेक नहीं होता, और अगर होता भी है तो जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाता है, बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। और अगर हो भी गया तो फिर उसको रिपेयर करने में टाइम नहीं लगता है। हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द टिश्यूज, एडेमा और वेरिकोज वेन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को ना सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है, लिवर को हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप देखो आपका ब्लड वेसल्स जो हम लोग बोलते हैं, जहां से हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वो ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए वो ब्लड वेसल्स क्या होता है, वो सीधा स्ट्रेट नहीं रहता, वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो मान लीजिए कहीं पे अगर ऐसा टेढ़ा हो गया और वहां पे ब्लड आते 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 एक जगह पे प्रेशर बनते, अगर एक जगह कहीं पे डिफॉर्म्ड हो गया तो क्या होता है, वेरिकोज वेन जैसे प्रॉब्लम होता है। वेरिकोज वेन, आप शायद यहाँ पे देख रहे हो ये फोटो, ये पिक्चर आप शायद यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है वेरिकोज वेन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है जो आपके ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ब्लड जाने के रास्ते जो है ना वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बेकार हो गया, कहीं पे ब्लॉक हो गया, कहीं पे वो सिकुड़ गया, कहीं पे उसको थोड़ा सा वो प्रेशर आ गया, तो वो नेचुरल तरीके से अपने आप को रास्ता नहीं निकाल पाता। तो इसकी वजह से ये होता है। या तो आप बहुत ज्यादा पैदल चलते हो, पैरों का ज्यादा काम होता है, या तो आपका ब्लड वेसल्स वीक हो गए, ऐसे कंडीशंस में ना ये होता है। स्पेशली इन योर लेग्स, आपके पैरों के बैक साइड में या तो पैरों के फ्रंट साइड में, जो नी लेवल के नीचे ये सबसे ज्यादा ये कंडीशंस होता है। आप खुद इसको देख के एग्जामिन करके आप बता सकते हो कि हाँ मेरे पास मुझे ये होता है, एक लंप जैसा हो जाता है, वो एक गुच्छा बन जाता है आपके ब्लड वेसल्स का। ठीक है, और ये कंडीशन पेनफुल होता है, ब्लड जा नहीं पाता, ब्लॉक हो जाता है, पेनफुल होता है, और बहुत सारे कंडीशंस में ब्लड, उसमें क्या होता है, ब्लड फंस जाता है और डेड सेल्स वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ब्लड जब बैठ जाएगा वहां पे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा वहां पे, क्या बोलते हैं इसको, वो जम जाएगा, तो उसको ऑपरेट करके वहां से डेड सेल्स को निकालना पड़ेगा, ब्लड जो मर गया है उसको निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंडीशंस में ऑपरेशन करना होता है, जो कि अगेन पेनफुल कंडीशंस होता है। और इससे आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन ना हो, इसीलिए आपका लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड, आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रिकमेंडेड एंड सुटेबल, सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, किनको लेना चाहिए? अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हो, देन ऑलवेज यूज ओपीसी। ठीक है, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, हमारी दांतों को प्रॉब्लम होता है, पायरिया बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, ये बहुत सारे कंडीशंस की वजह से होता है। उनमें से एक तो है कि खाने पीने की, अगर आपके क्या बोलते हैं मल न्यूट्रिशन हो गया, कुछ खाने पीने में सामान, आप कुछ विटामिन वगैरह नहीं ले रहे हो तो उसमें भी हो सकता है, विटामिन सी की कमी से भी हो सकता है पायरिया। तो
अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है। तो ब्लीडिंग गम्स भी अगर आपका है, आप ब्रश करते हो सुबह को तो वहां पे ब्लीडिंग होता है गम्स में, तो आप ओपीसी लेना स्टार्ट करो। ये क्या होता है, मसल्स को ना फिर से जकड़ लेता है। जो मसल्स हमारा वीक हो गया है, जो दांत, जो स्कैल्प हमारा है दांतों से थोड़ा खींच गया है, उसको फिर से क्या करेगा, रीजनरेट करके उसको फिर से जकड़ लेगा दांतों को। तो ये कभी होगा नहीं। तो फॉर दिस रीजन यू शुड टेक ओपीसी। स्पेक ऑफ ब्लड इन द कॉर्निया, आंखों में ये होता है। आंखों में आपका जो एरियाज होता है वहां पे क्या होता है, खून जमा हो जाता है। क्यों हो रहा है खून जमा? सिंपल सा बात है, मैंने पहले ही बोला था कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए जो हमारे आंखों में, अगर आप देखोगे, अगर आप आईने में जाके अगर आप अपने आंखों को अच्छी तरह से देखोगे तो आंखों में ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं नॉन स्टॉप। छोटे 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 ब्लड वेसल्स, अगर यहाँ पे प्रेशर बन गया और अगर कहीं पे थोड़ा सा भी रप्चर्ड हो गया, यानी कि थोड़ा सा भी फट गया ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा, वहां पे खून जमा हो जाएगा। क्यों फट गया? क्योंकि आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ चीजें आप नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से ये हो गया। तो आपको क्या करना है, ओपीसी लेना है। और ये कभी नहीं होगा, और ये अचानक से हो सकता है, तो आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा लेते रहना है। एबनॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मली हार्ट बीट हमारा होना चाहिए 72, एक स्टैंडर्ड रेट है, 72 होना चाहिए। कभी कम होता है, एक दो कम हो गया, चार पांच ज्यादा हो गया तो इट्स एन ओके, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि हार्ट को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, आप फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका जो खाना है उसमें ऑयल ज्यादा जा रहा है, हो सकता है आप बोलोगे कि सर मैं तो ऑयल खाता ही नहीं, मैं तो लेता ही नहीं ऑयल, बहुत कम लेता हूँ। लेकिन हो सकता है आपके जो ऑयल है, जो आप ऑयल ले रहे हो उसमें गुड क्वालिटी ऑयल कम है और बैड क्वालिटी ज्यादा है, यानी कि एचडीएल एंड एलडीएल, है ना। तो उसकी वजह से हो सकता है। और हो सकता है ऐसे बहुत कारण, स्मोक हो गया, अल्कोहल हो गया, या तो ऐसे बहुत सारे चीजों की वजह से हमारा भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। पीपल विद वेरिकोज वेन, यस यू कैन टेक। पीपल विद रेगुलर स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको तो भाई आप जितना जल्दी हो सके यू शुड गिव अवे, टेक, ये स्मोकिंग और अल्कोहल आप कंजम्पशन बंद करो और ओपीसी लेना स्टार्ट करो। बिकॉज आने वाले दिनों में आपको, अगर आप इसको अभी से सुधारोगे नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो बेटर टू टेक ओपीसी फ्रॉम नाउ एंड लीव ऑल द बैड हैबिट्स। ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखो, आगे आते हुए हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, वो है जिंक। और इसको मैं आपको बता ही देता हूँ कितना कैप्सूल्स लेना होता है ओपीसी। अगर आप देखो तो डेली, एवरी डे 3 कैप्सूल्स आपको गर्म पानी के साथ सुबह ही ले लेना चाहिए। एम्प्टी स्टोमक डेली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ओपीसी आपको लेना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो क्या इसमें कोई सवाल आपके हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है अबाउट द डोसेस, कितना खाना है, कैसे खाना है? ओके, नो। अच्छा, रविंद्रनाथ जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस, यस, आप अनम्यूट हो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी ओपीसी प्लस हम डायलिसिस करते हैं ना, सो उनको भी हम सजेस्ट कर सकते हैं ना सर? डायलिसिस, किडनी पेशेंट जो यस डायलिसिस यस कर रहे सर, हैं, किडनी पेशेंट सर, या। देखिए यहाँ पे ना एक चीज है कि हाँ सर। जो लोग जिनका डायलिसिस जैसा चल रहा है, जिनको सीवियर कुछ ऐसे चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए एक जो बंदा डायलिसिस चल रहा है, मतलब उनका जो किडनी का फंक्शन है ना, वो ऑलमोस्ट इट इज गॉन। ओके। किडनी उनका काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से उनको आर्टिफिशियली ब्लड को क्या करना पड़ रहा है, डायलिसिस करना पड़ रहा है। और राइट। ऐसे कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उनको दो व्यक्ति का सबसे ज्यादा उनका लाइफ में ना इंपॉर्टेंस रहता है। पहला तो है डॉक्टर और दूसरा है डाइटिशियन। यस सर। डॉक्टर जो कि उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो उनको बोलेगा क्या खाना है, क्या कैसे क्या करना है ट्रीटमेंट। दूसरा है डाइटिशियन, जो उसको बोलेगा, उनको बोलेगा कि सर आपको पानी कितना पीना है, प्रोटीन कितना लेना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने बजे खाना, कितना क्वांटिटी खाना, सारा एवरीथिंग। इवन
एक जो डायलिसिस पेशेंट होता है उनको पानी भी कितना पीना होता है ना, वो भी एक Yes. डाइटिशियन बता के देता है कि सर Right, sir. आपको 2 लीटर पानी नहीं पीना है, आपको सिर्फ इतना Sure. ही पानी पीना Yes. है ना? Yes, sir. वो ये हाइपर कप सर, हाँ हाइपर हाँ कप हम हाइपर कप हाइड्रोजन हमारा हाइपर कप पानी पी रहे हैं सर वो। हाँ हाँ, ये थोड़ा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हम ओपीसी और ब्लड जी डेफिशिएंसी के लिए जी, मैं एफई प्लस। उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हाँ हूँ। सर, तो हाँ सर, ऐसे हाँ सर। कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए हर व्यक्ति का क्या होता है ना, डाइट अलग अलग रहता है। मान लीजिए मेरा अगर डायलिसिस चल रहा है और किसी और का डायलिसिस चल रहा है, तब भी लेकिन हमारे खाने पीने में हो सकता है अलग अलग हो, क्वांटिटी यस अलग अलग हो। तो उनको एक ही चीज बोलिए कि सर देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, राइट। लेकिन सर आप जैसे कि आप एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बार अपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर लो, राइट। और कितना क्वांटिटी लेना है आप उनसे पूछ के आप खाओ। हो सकता है डाइटिशियन आपको बोले कि आप ले लो और कोई दूसरा फूड जो आप खा रहे हो उसको माइनस कर दे, ओके, ओके है सर, ना? ओके। तो आप यस, उनको यही सजेस्ट करो कि सर आप एक बार डाइटिशियन से पूछ लेना कब खाना, कैसे खाना, क्या करना है, आप उनके साथ एक बार कंसल्ट कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत खाओ, मत खाना है, खा सकते हो, राइट सर। लेकिन आपके डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कर लो। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है? ओके थैंक ओके, यू, थैंक हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। यस, शांता देवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, आप कहाँ से हो? सर मैं इम्फाल से हूँ सर। इम्फाल से हो आप? कैसे हो वहाँ पे? हाउ इज द सिचुएशन आउट देयर? अभी थोड़ा बेटर है सर। ओके, आई होप यू ऑल आर गुड, सेफ। अभी तो थोड़ा थोड़ा तो सेफ है, आगे क्या होना है तो मालूम नहीं सर। ऑलवेज होप गुड, अच्छा होगा, अच्छा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी बेटर। ऑल इज थैंक यू वेल, सर। ऑल इज वेल। यस, पूछिए। सर वेरिस्को वैन के लिए सर हम कितने ओपीसी तीन तीन कितने कितना महीने लेना है सर? देखिए, अगर आपको वेरिकोस वेन है और आप अगर ओपीसी लेना चाहते हो, तो मैं उसको बोलूँ, आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप उसको लाइफ टाइम ले लीजिए। जब तक आपको लेना है आप लेते रहो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ओके सर। ठीक है? और ओपीसी सर ओपीसी के साथ मैं फोर्स ओपीसी जिंक एफई ले रही हूँ। ओके, और और क्या? एफओएच ले रहे हो, ओपीसी ले रहे हो, जिंक ले रहे हो, 3 ले रहे हो ना? हाँ जी सर। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर और क्या ऐड करने से थोड़ा बेटर होगा सर? फॉर वेरिकोज वेन, यस सर। वेरिकोज वेन के लिए अगर आप और कुछ लेना चाहते हो, तो हमारे पास जैसे, जस्ट सेकंड, आप एक और ले सकते हो, वो है दिस इज ओमेगा, ले सकते हो। सर ओमेगा भी, ओमेगा भी ले हाँ, रहे हो? ओमेगा ले सकते हो। ओमेगा भी काम करता है। स्पेशली ओमेगा काम करता है हमारे ब्लड के लिए, ब्लड फ्लो के लिए काम करता है, या तो आप हार्ट के लिए काम करता है। हमारी जो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत अच्छा होता है, ये ले सकते हो। या तो फिर आप ले सकते हो एक और प्रोडक्ट ले सकते हो, वो है कैल्शियम ले सकते हो। कैल्शियम भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो मसल्स जो वीक हो गए हैं वो आपको प्रोवाइड क्या करेगा, उसको रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। और या तो आप ले सकते हो बीच बीच में मल्टीविटामिन टेबलेट्स। ठीक है? मल्टीविटामिन, विटामिन डेफिशिएंसी भी कभी कभी हमें होता है, जो भी हाँ सर। हमें मसल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है। सर और सर ओपीसी के बारे में सर और एक पूछने के अभी तो 3 महीने तो हो गया। तीन तीन ओपीसी तो ले रहे, पर आगे खाने तो दो दो खा सकते हैं क्या? सिर्फ तीन तीन ही खाना है? हाँ, अच्छा, आप अब देखो, 3 का क्या है ना, ये 3 जो है, 3 कैप्सूल जो है, इट्स अ स्टैंडर्ड डोज। ओके। स्टैंडर्ड डोज है। जैसे कि आप अगर चाहते हो तो आप 2 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं।
आप एक भी ले सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड डोज किस हिसाब से होता है, आपके बॉडी वेट के साथ होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 40 केजी का है, 40 किलो का है, और उनका उम्र अभी 35-40 का एज का है, तो 3 कैप्सूल तो उनको लेना ही चाहिए। ओके सर। ठीक है, या तो 50 केजी का है तो उनको 3 कैप्सूल इज ए स्टैंडर्ड, क्योंकि उतना तो उनको बॉडी में चाहिए ही, है ना। और सर उसका वेट 70 से आगे तो 70 के आगे है तो बेसिकली तो हम लोग 3 कैप्सूल ही अभी रिकमेंड करते हैं। इसीलिए उसका देखिए आप, ओके क्योंकि बॉडी क्या होता है ना, एक एक सीमा तक ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी हमारा कैसा होता है, हमारा बॉडी कैसा होता है, बॉडी बॉडी एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होता है वो एक लिमिट का होता है, इतना तक ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, और उससे ज्यादा होगा तो वो थ्रू एक्सट्रैक्ट होके निकल जाएगा, थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा निकल जाएगा। तो 3 कैप्सूल्स में जितना कंटेंट आता है, जितना एमसीजी या तो माइक्रोग्राम या तो जितना यूनिट्स हमारे बॉडी को चाहिए, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और सर अगर अगर आप, और हाँ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हो, मान लीजिए कि मैं 3 कैप्सूल सुबह लेता हूँ और दिन भर में भागा दौड़ी होता है, बहुत सारा होता है, एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारा फिजिकल लेबर होता है, तब आप ऐड करो तो वो शायद उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको मन होता है तो कभी कभी ज्यादा हो भी गया तो कोई नो इश्यूज, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सर अगर टीनेजर्स 14-15 इयर्स के लिए पहले तो 3 खाने दिया था, पर अभी 1 महीना 2 महीने हो गया, तो उसका तो थोड़ा माइनस 2 कैप्सूल दे सकते हैं कि वो पहला पहले चीज सर ने तो बताया कि 3 तो स्टैंडर्ड डोज है पहला पर चीज उसका पहला चीज हम लोग हाँ, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि वी आर नॉट गिविंग दिस टू माइनर्स एंड वी आर ओनली गिविंग दिस टू एडल्ट्स। ओके थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया आज सेशन में। कांटेक्ट में रहिए, और कोई भी कुछ होगा ना तो फिर आप फोन करिए, एनीथिंग। मैं भी नॉर्थ ईस्ट से ही हूँ। सर may I know your phone number sir? I'll text you. Okay, thank you sir. Okay, okay, thank you so much. ओके तो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल लेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर हमारा टाइम कम हो जाएगा। नाउ ओपीसी के बाद आएंगे अभी हम लोग वहां पे, जो है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिंक। नाउ जिंक के ऊपर भी बहुत सारा सेशन हुआ है, और जिंक के ऊपर भी आप सभी लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है, और उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जिंक क्या है, जिंक है एक, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिनरल। ठीक है, एक जिंक जो होता है ये एक मिनरल है, और हमारे लिए जिंक बहुत जरूरी होता है, हमारे मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनिंग के लिए ये जिंक हमें जरूरी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमारे बॉडी में, आप अगर बोलोगे कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर हमारा एक इटसेल्फ इज अ केमिकल हाउस, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस होता रहता है। अभी ये जो फंक्शंस हैपन होने के लिए, काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप बोल सकते, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, ये सारा सामान हमें चाहिए, ताकि हमारा बॉडी के अंदर ना ये फंक्शन होता रहे। अभी ये फंक्शन तभी होगा जब हमें ये न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिंक। और जिंक अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में इसका इम्पोर्टेंस रहता है, इसका इसका काम रहता है। नाउ जस्ट फंक्शंस में इसमें काम रहता है। नाउ जो जिंक हमारे पास है, जो जिंक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये है जिंक लैक्टेट। जिंक लैक्टेट इट्स अ सॉल्ट, इट्स अ मॉलिक्यूल जो हम लोग यूज करते हैं, एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम वन, एंड कैन बी यूज्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, एज अ न्यूट्रिएंट,
जिंक इज इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट, इट इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे सेल मल्टीप्लिकेशन होने के लिए बहुत जरूरी होता है, वुंड हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारा कोई अगर सेल डैमेज हो गया है तो उसको फिर ठीक करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखो जहां पे आपका बीटा सेल्स डैमेज हो गया तो वहां पे नए बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिंक का बहुत ज्यादा इसमें काम रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस होते रहना, हमारे बॉडी में जो हमने खाना खाया उसका जो सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी होता है, ब्लड स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, नॉर्मल टिश्यू फंक्शंस के लिए, क्योंकि ये जो बीटा सेल्स है ये जो टिश्यू फॉर्म करता है ये सेल्स के नॉर्मल फंक्शन होने के लिए बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में क्या होना, जिंक की भरपूर मात्रा में जिंक होना बहुत जरूरी है, एंड इन द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोरस, ठीक है। प्रोटीन हाइड्रोसिलेट जो होता है ये बहुत जरूरी है जिंक के साथ रहना, ताकि जिंक हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको हम लोग कंज्यूम कर पाए, वो हमारे बॉडी में जाके सिंथेसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ जो यूनिक फीचर्स है हमारा जिंक का, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है ये हेल्दी स्किन, गम्स, टो नेल्स एंड फिंगर नेल्स, ये होता है। अभी देखो ये जो आपके बॉडी में जिंक की कमी है या नहीं है ये आपको कैसे पता चल जाएगा, सिंपल सा है। जब भी आप देखो कि आपका स्किन डैमेज होने लगा है, आप देख सकते हो खुद का स्किन, आप खुद देख के महसूस कर सकते हो कि मेरा स्किन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है क्या, स्किन क्या ज्यादा ड्राई हो गया है क्या, ये डैमेज हो गया है ना। गम्स जो जहां से मैं बोल रहा था कि ब्लीडिंग होता है, स्मेल, बैड स्मेल आना, या तो गम्स में कुछ प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शन होना, हमारे पैरों के जो फिंगर्स होते हैं उसको देख के क्या वो हेल्दी लग रहे हैं या तो उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है या तो वो डेड होने लगे हैं फिंगर नेल्स। ऐसे कंडीशन से अगर आपका हो रहा है मतलब आप समझ जाओ कि मेरे बॉडी में जिंक की कमी पाई गई है, जिंक की कमी है, तो मुझे जिंक लेना चाहिए। प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड इट एड्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आज की डेट पे विमेन्स में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ जो हमारा होता है ना, ये होता है हमारे हड्डियों का प्रॉब्लम, जो जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, ये बहुत पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारा जो हड्डी होता है उसमें होल्स हो जाते हैं, डॉट 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 होल। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में जिंक नहीं है। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होना है क्योंकि हमारे बॉडी में जिंक नहीं है, जिंक नहीं है इसीलिए कैल्शियम नहीं बन रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और जिंक होता तो कैल्शियम हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता, और होता तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसे प्रॉब्लम। और आप देखो मैक्सिमम वुमेन्स का आज के डेट पे जॉइंट पेन होना, हड्डियों में प्रॉब्लम आना, ये काफी कॉमन सा हो गया है। इनफैक्ट माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, क्योंकि एक वक्त पे उन्होंने कुछ चीजों का एकदम कंज्यूम नहीं किया, मिल्क कभी वो नहीं ली, क्यों, क्योंकि उनका स्मेल उनको अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट मुझे भी मिल्क अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, दूध अगर कोई पीने के लिए बोले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में पीना पड़ता है, खाएंगे क्योंकि हेल्थ के लिए खाना पड़ता है, ठीक है। जिंक अगर आप रोजाना लेते हो और आप कैल्शियम सोर्स कहीं से ले रहे हो, जो नॉर्मल कैल्शियम सोर्स होता है हमारा वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ले रहे हो तो क्या होगा, जो कैल्शियम आपके बॉडी में है वो आपका बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके लिए जिंक बहुत जरूरी है, सनलाइट लेना, जिंक लेना, ये बहुत जरूरी होता है, तभी जाके हमारा काम होता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो सेल डैमेज हो गए उसको नया सेल लाने के लिए भी जिंक बहुत काम कर रहा है। गुड फॉर टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, यस, जो सेल हमारे डैमेज हो गए हैं उसको रीजनरेट करने में टिश्यू रिपेयर बहुत काम आता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लग गया, टिश्यू रिपेयर होना है, वहां पे नए सेल्स बनने हैं, जिंक चाहिए हमें, जिंक नहीं रहेगा तो फिर उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जिंक इज अ लाइफ एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड आइज, आंखों के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, जो यंग, जो ग्रोइंग फेज में है, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिंक का, बहुत ज्यादा जिंक चाहिए होता है उनको। और जिंक एक ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग बना नहीं सकते, वो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसको कंज्यूम करना होगा, ठीक है। Zinc also plays a very important role in secretion of enzymes and for regulation of cell division। देखिए यहाँ पे फिर से काम आ गया, कहाँ पे, बीटा सेल्स के काम आ गया। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है
हमारे सेल डिवीजन में, हमारे सेल को मल्टीप्लाई करने में, हमारे ऐसे ऐसे जो सेल, जो बीटा सेल्स है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको उसका नंबर्स को बढ़ाने में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, हेल्प्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग प्रोसेस। जो बीटा सेल डैमेज हो गया, जो मर गया है, जो एक आप बोल सकते हो इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, हमें क्या करना है, हमारे पैंक्रियास को फिर से ताकतवर बनाना है, फिर से उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो क्या काम आएगा यहाँ पे, जिंक काम आएगा। हेल्प्स इन एनहांसिंग द सेरेब्रल डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग इंटेलिजेंस। जब ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगा आपके बॉडी में, तो सबसे पहले आप एक देखो, एक स्टडी में पाया गया है, एक ऐसा सच पाया गया है एक स्टडी में, एक नहीं बहुत सारे अनेकों स्टडी है। आप अगर उसको पढ़ना चाहते हो, आप गूगल करो, तो आपको एक चीज हैरान करने वाली एक इंफॉर्मेशन पता चलेगा, ये कि जो व्यक्ति ज्यादा शुगर कंज्यूम करता है, जो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, या तो आप नॉर्मल एक, अगर व्यक्ति नॉर्मल एक कप में अगर 1 चम्मच चीनी डाल के खाता है, तो कोई अगर 2-3 चम्मच चीनी डाल के खाता है, तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उनका ब्रेन सेल्स डैमेज होता है। इफ यू कंज्यूम हायर अमाउंट ऑफ शुगर इन योर डाइट, तो आपका जो ब्रेन सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, ये सेल डैमेज होते हैं। क्यों? मीठा से डैमेज नहीं होता है, क्योंकि वो शुगर में, वो मीठे में ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपके सेल्स को डैमेज करें, और वो हायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जाके ना आपके ब्रेन सेल्स को खराब कर देते हैं। अभी जो शुगर है, उसको साफ रखने के लिए, उसको क्लीन करने में, उसमें सल्फर यूज होता है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स यूज होता है, ट्रीटमेंट होता है, और उसके वजह से वो पॉइजन जैसा बन जाता है। अगर आप शुगर को लेस करोगे, कंजम्पशन को अगर आप शुगर कंजम्पशन लेस करोगे, तो देखना आपको बहुत सारा अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी लाइट। आप चीनी छोड़ दो, चीनी खाना छोड़ दो, शुगर कंज्यूम करना छोड़ दो, देखना आपका जो ब्रेन है ना, इट विल फंक्शन वेरी नाइसली। आपको बहुत क्लियर महसूस होगा, और आपका जो सोचने का जो शक्ति है ना, वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब शुगर किसी को होता है, जब डायबिटीज किसी को होता है, तो उनका नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन के कमी के वजह से वो शुगर ऑटोमेटिक हाई रहता है, और ये जब शुगर हाई वाला ब्लड आपके बॉडी में ट्रेवल करेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन सेल्स में भी जाएगा, है ना, तो वहां पे भी ये डैमेज करना शुरू करेगा। तो इसीलिए आप अगर देखो, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, एंड जिंक हमें लेते रहना चाहिए, क्योंकि जिसको डायबिटीज है, उसको जो डैमेजेस हो रहा है बॉडी में बिकॉज ऑफ हायर ग्लूकोज, उसको अच्छा करे। उनका डायबिटीज पेशेंट्स को नॉर्मली किस चीज का खतरा रहता है, उनको कभी डायबिटीज से डेथ नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि किसी को डायबिटीज था और डायबिटीज की वजह से उनको डेथ हो गया? एनीवन? यस या नो? हाँ, हमने सुना है किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट अटैक आ गया, और फिर उनका देहांत हो गया, वो चल बसे, ये हमने सुना है। लेकिन कभी आपने सुना है कि डायबिटीज था और उनको पैंक्रियास में हार्ट अटैक आ गया, पैंक्रियास में कुछ हो गया? नहीं ना। डायबिटीज कभी आपको नहीं मारता है, या तो डायबिटीज कोई भी व्यक्ति को फेटल नहीं कर पाता है, लेकिन उसके वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ हायर ग्लूकोज लेवल, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को इंटरनली डैमेज कर देता है, और जिसकी वजह से एक व्यक्ति धीरे 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 उनका एक करके सारे ऑर्गन्स में कमियां पानी शुरू हो जाती है। जिसका हायर डायबिटीज रहेगा, उनका किडनी का प्रॉब्लम, उनका लीवर का प्रॉब्लम, उनका हार्ट का प्रॉब्लम, उनकी आंखों का प्रॉब्लम, जैसे कि आंखों में होना कैटरैक्ट, पावर कम हो जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, ठीक है, बाल गिरना, स्किन का प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। नहीं, डायबिटीज आपको सीधा नहीं, घुमा के सारे तरफ से आपको क्या करता है, घेर लेता है, और फिर एक एक करके सारे तरफ से आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो हेल्प्स इन एनहेंसिंग सेरेब्रल डेवलपमेंट, यहाँ पे डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स जो लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग जो डायबिटीज होता है, उनको धीरे धीरे एक एज के बाद क्या होता है, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स होता है, मतलब चीजों को भूलना। सुबह कुछ बताया था, याद था थोड़ी देर तक, फिर भूल गए। आपका नाम, चाबी कहाँ पे रखा था,
सुबह क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था, मैं क्या पहन, मैंने वो अपने कपड़े कहाँ रखे थे, रिमोट कहाँ रखा था, है ना, जूते कहाँ रखे थे, चप्पल गैस में कुछ लगा के भूल गए, फिर है ना, याद ही नहीं है मैंने कब किसी को कुछ बोला था, फोन करना था भूल गया। तो ऐसे छोटे 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 चीजें है ना, ये होना शुरू हो जाता है अर्ली स्टेज में। तो जिंक अगर आप लेते रहोगे रोजाना, तो ये जो माइंड है, जो मेमोरी है, ये शार्प रहता है। आपके साथ भी होता है किसी के साथ कि चाबी रख के भूल जाते हो? एनीवन? किसी को बोलते हो कि मैं कॉल करूंगा आपको, कल कॉल करता हूँ, फिर भूल गए कब बोला था? होता है कभी आपके साथ भी? हाँ, प्रीतम जी, जेनी, साधना जी, हांशा जी, देखो, मुझे पता है। अनुपम सक्सेना, क्योंकि मेरा भी होता है। मुझे पता है क्योंकि मेरा भी होता है। मैं भी भूल जाता हूँ चाबी कहाँ पे रखा था, मैं भी भूल जाता हूँ किसी को कॉल बैक करना, कि मैंने कल तो बोला था कि कॉल बैक कर लेंगे, तो भूल जाता हूँ। इसीलिए मैंने अभी सिस्टम अलग कर दिया है कि भाई खाना पीना भी ठीक रखो, सप्लीमेंट भी खाते रहो, और मैं तो बोलते हैं कि कॉल करूंगा, और उनको भी बोलता हूँ कि सर अगर मैं कल 2 बजे तक आपको कॉल बैक नहीं किया तो प्लीज आप मुझे कॉल बैक कर लेना, क्योंकि कभी कभी मैं भी भूल जाता, हर चीजें नोट डाउन नहीं कर पाता, तो कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो जिंक लेते रहिए, क्योंकि ये जो जिंक है ये बहुत कमाल की एक प्रोडक्ट है, और आपको बहुत ज्यादा फायदा कराएगा। रिकमेंडेड एंड सुइटेबल। ठीक है, पीपल विथ पोर इम्यूनिटी, जिनको इम्यून पावर कम है, डायबिटिक पीपल इन जनरल, उनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है, कभी भी उनको कहीं पे भी चोट लग गया तो उनका हीलिंग पावर बहुत कम रहता है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। फॉर दोज विद डायबिटीज मेलिटस प्रॉब्लम, यस, डायबिटीज जिनको है उनके लिए बहुत जरूरी है। हेल्प इन इन केस ऑफ आई रिलेटेड प्रॉब्लम। डायबिटीज लोगों को आई का, आंखों का प्रॉब्लम होता ही है, कैटरेक्ट होना, आंखों से पानी निकलना, या तो इन्फेक्शंस रहना, वो प्रॉब्लम नॉर्मल रहता है। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व इन द ब्रेन। डायबिटीज अगर आपको हुआ है, या तो आप डायबिटीज से जूझ रहे हो, तो ये जो नर्व्स है ये वीक होना साधारण सा बात है। तो इसीलिए हमें ओपीसी भी चाहिए और हमें जिंक भी चाहिए, दोनों प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। ओपीसी हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे जो नर्व्स है उसको बहुत शक्तिशाली बनाता है, दूसरी तरह से जिंक भी उन्हें मदद करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, हेल्प प्रॉपर फंक्शन, हेल्प टू क्लियर एपेटाइट प्रॉब्लम्स। अभी आपको अगर भूख नहीं लग रहा है, आपको अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो जिंक अगेन आपको हेल्प करेगा। पीपल विथ पोर गम एंड स्किन हेल्थ, डायबिटीज होने से गम हेल्थ एंड स्किन हेल्थ दोनों में प्रॉब्लम होता है, इवन आपके बालों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पीपल विथ स्लो वुंड हीलिंग एंड हेयर लॉस प्रॉब्लम। स्मूथ वुंड हीलिंग यानी कि घाव जल्दी से भरना, कहीं पे चोट लग गया, एनीवेयर, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कहीं पे चोट लग गया है तो उसको वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आता है। हेयर लॉस, आप देखना बाल गिरने लगेंगे, ये सारे प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, जिंक लेना है। और अगर आप नॉर्मली भी अगर आप चाहते हो कि आपके बाल काले लंबे घने हो, और आप कभी भी आपका बॉल्ड ना हो, आपका सर बालों से हमेशा हरा भरा रहे, तो आप क्या करो, जिंक लेते रहो। जब तक आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा का जिंक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्ट इज ऑल नेचुरल ग्रोन। क्या है बात? ठीक है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रोडक्ट जो है ये, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा जिम्निमा टैबलेट। ठीक है, नाउ जिम्निमा टैबलेट जो है ये टोटली डिजाइन किया गया है हमारे डायबिटीज को फोकस में रखते हुए, हमारे डायबिटीज पेशेंट्स को फोकस में रखते हैं। तो एज अ पर्सन, अगर आपको कभी भी डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स में नहीं आना है, तो ये टोटली फोकस करके बनाया गया है इस जिम्निमा टेबलेट को। ठीक है, जिम्निमा में क्या है, जिम्निमा में जो हमारा प्रोडक्ट जो है, इसमें इंग्रेडिएंट जो है, ये एक हर्ब है जिसका नाम है जिम्निमा सिल्वेस्टर। ठीक है, इसका जो हमें बोला जाता है कि इट्स अ शुगर डेस्ट्रॉयर। ठीक है, इसमें ये जो आप देख रहे हो फोटोग्राफ में, ये आप इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, और अगर मैं इसको लोकल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें, ठीक है, जिम्निमा, तो इट इज अवेलेबल हर्ब। आप अपने लोकल जगह में, आपके अपने गांव में हो सकता है आप उसको जानते हो, आप इसको ऑलरेडी कभी आपने देखा हुआ है, या तो आपने उसको कभी यूज किया हुआ है।
आयुर्वेदा में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और पहले के दिनों में घर घर में अवेलेबल था और लोग पीस के खा जाते थे, लेते थे उसका एक्सट्रैक्ट, तो उनको कभी प्रॉब्लम ऐसे होते नहीं थे। ठीक है, तो इसको नॉर्मली उसको बोला जाता है, एक सेकेंड, इसका नाम अगर मैं रीजनल नाम अगर मैं देखना चाहूँ तो उसका नाम मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, मैं आपको जैसे ही मुझे इसका लोकल कोई लैंग्वेज में जो उसका नाम पता होता है तो मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, गुड़मार, यस, गुड़मार, गुड़मार भी बोलते हैं इसको। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। हमारे मेरे वहाँ पे भी नेटिव प्लेसेस में भी ये अवेलेबल है। तो जिम्निमा सिल्वेस्टर एक्सट्रैक्ट के साथ इसमें जिम्निमिक एसिड होता है एंड क्रोमियम पिकोलिनेट होता है, ताकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है ये बॉडी में फास्ट हो, ये फास्ट उसको एब्जॉर्ब करे, तो इसके लिए इसको ऐड किया जाता है, जैसे कि, है ना। अभी प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट वी आर गेटिंग एक्चुअली बाय कंज्यूमिंग जिम्निमा। पहला तो है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम से आपको दूर रखेगा। ठीक है, आप अगर डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स के साथ कभी भी उलझना नहीं चाहते तो उसको आप हमेशा यूज करो। ठीक है, इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू कीप अवे फ्रॉम डायबिटीज। सपोर्ट्स इंसुलिन प्रोडक्शन, आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा आपके बॉडी में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इट इज वेरी वेरी गुड। इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ही काम नहीं आता, उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हेल्प्स टू रिड्यूस स्वीट क्रेविंग्स। अभी जैसे ही हमारे बॉडी में इंसुलिन कम होता है ना, तो ऑटोमेटिक हमारी जो बॉडी का जो सेंसर्स होते हैं वो क्या होता है, उसको शुगर खाने का मन होता है। अभी ये बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। क्या होता है, हमारा जो पूरा बॉडी है ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इधर से, दिमाग से काम कर रहा है। ये ब्रेन हमें सारे फंक्शंस दे रहे हैं। मैं ये हाथ को ऐसे बंद कर रहा हूँ, इसे मुट्ठी को खोल रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये कौन सिग्नल दे रहा है, ये ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है कि ऐसे इसको ओपन करो, ऐसे इसको क्लोज करो, ओपन करो, क्लोज करो। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहा है जिसको करने के लिए मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ रहा है। जैसे कि हार्ट, हार्ट क्या कर रहा है, ऐसे धक 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 कर रहा है, क्या मैं उसको बोलना पड़ रहा है कि भाई तुम अपना काम चालू रखो, धक 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 करते रहो, ब्लड को पंप करते रहो, क्या मुझे बोलना पड़ रहा है? नहीं बोलना पड़ रहा है। मैं अगर सो भी जाऊंगा तब भी ये काम करता रहेगा। कौन इसको सिग्नल दे रहा है? दिमाग, ब्रेन। ब्रेन इसको बोल रहा है कि भाई तुम्हारा काम तुम चालू रखो, करते रहो। उसी तरह से जैसे आपको प्यास लगता है तो आपको क्या खाने का मन करता है ना? प्यास लगता है तो क्या खाते हो आप? क्या खाते हो? What do you eat when you are thirsty? आपको प्यास लगने पे आप क्या खाते हो, लिख सकते हो आप लोग? अच्छा, पानी पीते हो या कोका कोला पीते हो, मेरिंडा जूस, क्या पीते हो आप लोग? पानी पीते हो, ठीक है, शाबाश। कभी कभी आपको, है ना, आपको पानी पीते हो, कभी कभी आपको खाने का भी मन करता है, भूख लगता है तो आप खाना खाते हो, है ना। कभी चाय पीने का मन करता है, कभी स्वीट्स खाने का मन करता है, कभी मसाला खाने का मन करता है, कभी ये कभी वो कभी वो। तो हमारा बॉडी में जब भी कुछ रिक्वायर्ड होता है ना, ब्रेन उसी तरह से हमें सिग्नल देता है कि भाई तुमको राइस लेना है, भाई तुमको रोटी खाना है, भाई तुमको प्रोटीन चाहिए, भाई तुमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तुमको तुम्हारे बॉडी में फैट्स कम है, तुमको फैट्स चाहिए। ब्रेन ऑटोमेटिक सिग्नल देता है, हमारा टेस्ट बड ऑटोमेटिकली काम करना लगता है, हमें मुंह में पानी आ जाता है। आप देखो, आप कोई भी खट्टा चीज देखोगे तो बिना खाए, बिना टेस्ट के ही आपके मुंह में ना पानी आना शुरू हो जाएगा। ये ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई जाके खाओ, मुझे चाहिए, आई नीड दोज एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो ब्रेन सिग्नल देता रहता है। अभी जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन नहीं है, इसके वजह से ब्रेन को पता नहीं चल रहा है, दिमाग को, बॉडी को पता नहीं चल रहा है कि ये ग्लूकोज तो है लेकिन मैं तो यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो और खाओ और खाओ और खाओ, ये होता है। अभी जैसे ही आप जिम्निमा आप लेना शुरू करते हो तो दिमाग को ये रहता है कि भाई देखो, ग्लूकोज है, हमारा पैंक्रियास काम कर रहा है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली कंज्यूम हो रहा है। अभी आपका जो मीठा खाने का जो
इच्छा है ना, ये बढ़ता नहीं, ये ऑटोमेटिक कम रहता है, बैलेंस रहता है। नॉर्मली एक डायबिटिक पेशेंट को, या तो जिसको डायबिटीज है, उनको मीठा खाने का स्वीट क्रेविंग्स बहुत होता है। ठीक है, जो मीठा नहीं खाता है उसको भी मीठा देखने से उसको खाने का मन होता है। ठीक है, तो ये स्वीट क्रेविंग्स कम होता है द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग जिमनिमा। सपोर्ट सेरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये तो बहुत अच्छा है, इसको कर सकती है, ये करता रहता है। गुड फॉर लिवर हेल्थ। अभी डायबिटीज में लिवर का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एक्सेस शुगर होता है वो कहाँ हमारा स्टोर होता है, हमारे लिवर में होता है। ठीक है, सिंथेसिस होने के बाद जो एडिशनल ग्लूकोज होता है, बॉडी क्या करता है, उसको लीवर में स्टोर करता है, स्टोर हाउस। अभी जब लीवर ही हेल्दी नहीं रहेगा तो स्टोर करने के बाद क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज होगा, चांसेस रहेगा कि लीवर भी डैमेज हो। तो इसीलिए जिम्निमा क्या करता है, आपके लीवर का रिपेयरिंग भी करता है, उसको भी ठीक रखता है। सपोर्ट पैंक्रियस, ऑब्वियसली पैंक्रियस के लिए मेन है, और जो बीटा सेल्स है उसको बेटर कराता है। गुड फॉर टीथ हेल्थ, दांतों के लिए अच्छा रहता है। सपोर्ट्स वेट मैनेजमेंट, हमारा बॉडी वेट भी गिरने नहीं देता और हमें स्वस्थ रखता है। ठीक है, रिकमेंडेड किसके लिए, पीपल हु आर ऑन लो शुगर कंजम्पशन डाइट। जो लोग आज के डेट पे कम शुगर कंजम्पशन में कंजम्पशन के लिए उनको बोला गया है, या तो कोई अगर लो शुगर कंजम्पशन करना चाहते हैं, डाइट में है और उनको डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम में से नहीं आना है, या तो उनको दे वांट टू बी हेल्दी एंड दे डोंट वांट डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज, तो उनको जिम्निमा लेना बहुत जरूरी है। इसमें 120 टेबलेट का बोतल आता है, 2 टैबलेट्स ईच टाइम ट्वाइस डेली। 1.5 घंटा पहले आप उसको ले लो, 1.5 आवर बिफोर फूड, खाना खाने से 1.5 घंटा पहले आप उसको ले लो, 2 टैबलेट्स, एंड देखना बस हो गया, आप खाना खाओ उसके बाद। ठीक है, ओके। तो ये तीनों प्रोडक्ट ना आपके ग्लूकोज हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जैसे जैसे ये ग्लूकोज हेल्थ के लिए आप जैसे जैसे ये प्रोडक्ट लेते रहते हो, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। फाइन। तो आपको क्या करना है, ये तीनों प्रोडक्ट को सुबह शाम दोपहर जो आपका रूटीन होता है उसके हिसाब से आप उसको क्या करते रहो, उसके आप लेते रहो। देन देखना आपको ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड, एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, ये कभी आपको होगा ही नहीं। और अगर आपको डायबिटीज है और आप उसको ले रहे हो, तो ये देखना मैनेज करने में, डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत हेल्प होता है। कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होता है, डायबिटीज भी ऐसा ही है, खत्म नहीं होता है। एक बार ये प्रॉब्लम हो गया तो ये खत्म नहीं होता, इसको आप मैनेज कर सकते हो। यू कैन मैनेज दिस इशू, यू कैन मैनेज दिस योर योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये बीमारी नहीं है, ये डिफॉर्मेशन है, जो चीजें बदल गई जिसकी वजह से क्या करना, क्या इसमें प्रॉब्लम हो गया, यही कि आपका बॉडी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में नाकाम हो गया है, उसको ठीक करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, बॉडी को हार्मोन प्रोड्यूस करना है बस। और इसमें आपका क्या काम आएगा, ओपीसी, जिंक एंड जिम्निमा, ये 3 प्रोडक्ट आप लेते रहो, देखना आप धीरे 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 आप बेटर हो जाओगे, आपका हेल्थ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई सवाल जवाब, आप अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आपको करना है देन यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू आज के इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड आई नो आप सभी लोगों के सवाल जो है और भी पूछना चाहते हो, मैं भी आंसर देने की कोशिश करूंगा आने वाले सेशंस में। ठीक है, और भी सेशंस आने वाले हैं, कल परसों तक, परसों आने वाला है सेशन, करेंगे हम लोग हार्ट के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो हार्ट सोल्यूशन भी करेंगे, इसी तरह से करते जाएंगे। और आपके अलग अलग सवाल जो भी है, जितने सारे सवाल है आप रेडी करके रखिएगा, पूछिएगा, जितना हो सके मैं जवाब दूंगा, जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज है उसमें से निकाल के आपको देने की कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। ठीक है, एनी टाइम, may I get your number? Yes, नंबर आपके पास, नंबर, मेरा नंबर चाहिए, ये लीजिए, आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर सकते हो। इट इज 0114709535836। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो
मैंने नंबर चैट में शेयर कर दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। सप्लीमेंट्स लेते रहिए अपने, और इंफॉर्मेशंस लोगों को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके मीटिंग्स करिए, ट्रेनिंग्स करिए, इवेंट्स करिए। कल उस दिन भी मैंने बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग में, टीएन्स में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? 3, कौन बोलेगा? कौन बोलना चाहता है? 3 चीजें चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। आप लिख भी सकते हो। तीन चीजें चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए और टीएन्स में सक्सेसफुल होने के लिए। एनीवन? मीटिंग, 3P। अच्छा, और 3 चीजें? शेयरिंग, तारिक मीर जी लिखते हैं शेयरिंग, हंसा जी लिखते हैं 3P, जय कुमार जी लिखते हैं मीटिंग, हंसा जी लिखते हैं पब्लिक प्लान सबमिशन, शो द प्लान, पूनम गोयल जी लिखते हैं जय कुमार सिंह जी लिखते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। यस, एग्जैक्टली, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, यही चाहिए हमको। जितना ज्यादा हो सके ट्रेनिंग करते रहिए, ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग करते रहिए बस। छोटे बड़े, होम ट्रेनिंग, होम मीटिंग, ग्रुप ट्रेनिंग, जो भी आप नाम देना चाहो, मीटिंग ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, और ट्रेनिंग में सही इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा सेशन होगा, मीटिंग ट्रेनिंग होगा, उतना ज्यादा देखना आपका बिजनेस भी फास्ट ग्रो करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और सेशन के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।